कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2021-22 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कालीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत 12वीं पास लड़कियों को फ्री में स्कूटी मिलती है। आज हम इस वीडियो में आपको कालीबाई स्कूटी योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी देंगे। इस योजना के फॉर्म कब भरे जाएंगे, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या रहेगी, फॉर्म भरने हेतु क्या क्या पात्रता चाहिए, इसमें क्या क्या लाभ मिलेंगे, इसकी शुरुआत कब हुई थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, आदि महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें। राजस्थान में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2021-22 के लिए निःशुल्क स्कूटी प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन 3 जनवरी 2022 से शुरू होंगे तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2022 रहेगी। अर्थात 3 जनवरी से लेकर 15 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अब हम कालीबाई स्कूटी योजना का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है वो देख सकते हैं। यहाँ पर 29 दिसंबर 2021 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 4थे नंबर पर कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के बारे में डिटेल दी गई है। साथ ही यहाँ पर 3रे नंबर पर देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के बारे में भी बताया गया है। इस वीडियो में केवल कालीबाई स्कूटी योजना के बारे में जानेंगे। देवनारायण स्कूटी योजना का अलग से इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो है। फिर भी यहाँ आपको बता दें कि देवनारायण स्कूटी योजना में केवल अति पिछड़े वर्ग अर्थात MBC वर्ग की लड़कियाँ फॉर्म भर सकती है, जो यहाँ बताई निम्न 5 जातियों में से हो। चलो अब हम कालीबाई स्कूटी योजना के बारे में देखते हैं। यहाँ आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि सभी वर्ग की छात्राएं फॉर्म भर सकती है, अर्थात SC ST OBC जनरल सभी कैटेगरी की छात्राएं स्कूटी के लिए फॉर्म भर सकती है। साथ ही यहाँ देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन 3 जनवरी 2022 से शुरू होंगे और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2022 रहेगी। इस योजना से संबंधित और जानकारी देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी छात्रा इसका आवेदन कर रही है उसके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए और जन आधार कार्ड भी वो भी अपडेट किया होना चाहिए, जिसमें जाति, मूल निवास, बैंक डिटेल आदि सब अपडेट हो। यहाँ एक वेबसाइट दी हुई है hte.rajasthan.government.in। यहाँ पर जाकर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं तथा यहाँ से आप इसका फॉर्म भी भर सकते हैं। यहाँ हम एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि यह योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रभावी होगी, अर्थात जिस छात्रा ने वर्ष 2021 में 12वीं पास की है वही इस योजना के तहत स्कूटी के लिए आवेदन कर सकती है। अब हम आपको बताएंगे कि इस योजना के अंतर्गत क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको फ्री में स्कूटी मिलेगी। उसके बाद स्कूटी के साथ भी और भी लाभ मिलेंगे, वो यहाँ देखते हैं। फर्स्ट नंबर पर छात्रा को सुपुर्द करने तक का व्यय अर्थात रजिस्ट्रेशन तथा छात्रा के नाम हस्तांतरण करने का पूरा परिवहन व्यय होगा, वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। दूसरा जो है उसमें आपका 1 वर्ष का सामान्य बीमा फ्री होगा। उसके बाद 5 वर्ष से तृतीय पक्षाकार बीमा वो भी आपके फ्री होगा। और इसके साथ ही आपको जब स्कूटी दी जाएगी तो आपको 2 लीटर पेट्रोल फ्री दिया जाएगा। ये केवल वितरण के समय एक बार दिया जाएगा और आपको एक हेलमेट दिया जाएगा, वो भी निःशुल्क होगा। साथ ही आपको बता दें कि जिस भी छात्रा को स्कूटी मिलेगी वह स्कूटी के रजिस्ट्रेशन की दिनांक से 5 वर्ष से पूर्व स्कूटी का विक्रय या बेचान नहीं कर सकती है, अर्थात आप स्कूटी को लेने के बाद 5 वर्ष तक स्कूटी को नहीं बेच सकती हो। अब हम इस योजना के लिए पात्रता देखते हैं, मतलब ये फॉर्म भरने के लिए क्या क्या पात्रता चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 65% प्राप्तांक से उत्तीर्ण होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर आपने RBSC बोर्ड से 12वीं पास की है तो आपके 12वीं में न्यूनतम 65% होने चाहिए। उसके बाद यहाँ बताया गया है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 75% प्राप्तांक से उत्तीर्ण होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि अगर आपने CBSE बोर्ड से 12वीं पास की है तो आपके न्यूनतम 75% होने चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकती हो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब दूसरे नंबर पर यह बताया गया है कि सरकार द्वारा जो निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत बताया गया है उसमें जो पूरक परीक्षा के प्राप्तांक होंगे उनको शामिल नहीं किया जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। तीसरे नंबर पर यह बताया गया है कि किसी भी राजस्थान स्थित महाविद्यालय से स्नातक डिग्री यथा BA BEd BSc BEd BCom BEd B या BTech B आर्किटेक्ट MBBS IIT BBA BBM BCA BDS BHMS BAMS लॉ आदि में प्रवेश लेकर नियमित छात्रा के तौर पर अध्ययनरत हो। इसका मतलब ये हुआ कि 12वीं के बाद आपको किसी भी कॉलेज में नियमित छात्रा के तौर पर अध्ययनरत रहना होगा, अर्थात कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। यहाँ जितनी भी ये डिग्री बताई गई है उसमें से आप किसी में भी प्रवेश लेकर अगर आप कॉलेज में नियमित छात्रा के तौर पर अध्ययनरत हो तभी आप ये फॉर्म भर सकती हो। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ 4th नंबर पर बताया है स्नातक डिग्री के प्रवेश में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के वर्ष से 1 वर्ष का अंतराल होने पर योजना का लाभ देय नहीं होगा। इसका अर्थ यह होगा कि जिस साल आप 12वीं पास करती हो उसी साल आपको कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, तभी आपको यह स्कूटी का लाभ मिलेगा। कॉलेज में एडमिशन लेने और आपके 12वीं के पास होने में 1 वर्ष का गैप नहीं होना चाहिए। जिस वर्ष आप 12वीं पास हो उसी वर्ष आप कॉलेज में एडमिशन लो तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही यहाँ बताया गया है कि किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली छात्राएं भी इस योजना में लाभान्वित होगी, अर्थात किसी भी आप अन्य योजना का आर्थिक सहायता या छात्रवृत्ति प्राप्त कर रही हो तो भी आप ये फॉर्म भर सकती हो, आपको वंचित नहीं किया जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ जो 6ठे नंबर पर बताया गया है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। जिन छात्राओं ने उक्त योजना लागू होने से पूर्व उनकी किसी भी कक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर राज्य सरकार की किसी भी योजना में स्कूटी का लाभ प्राप्त कर लिया है
वे छात्रा इस योजना में स्कूटी प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी। परंतु पूर्व में टीएडी विभाग स्कूल शिक्षा विभाग से किसी बालिका को 10वीं के परिणाम के आधार पर स्कूटी प्राप्त हुई है तो उस छात्रा को 12वीं के परिणाम के आधार पर पात्र होने पर 40,000 रुपये की राशि दी जाएगी। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो भी छात्रा ये फॉर्म भर रही है उसने अगर किसी अन्य कक्षा में उससे पहले यह योजना लागू होने से पहले राज्य सरकार द्वारा किसी योजना से स्कूटी प्राप्त की है, अगर आपने पहले भी कोई स्कूटी प्राप्त की है तो आप इसके पात्र नहीं होंगी, आपको इस योजना में स्कूटी नहीं मिलेगी। परंतु यहाँ ये भी बताया गया है कि पूर्व में टीएडी विभाग द्वारा अगर आपने कक्षा 10वीं के परिणाम के आधार पर स्कूटी प्राप्त की है, मतलब आपने कक्षा 10वीं में स्कूटी प्राप्त की है, तो आपको 12वीं में स्कूटी नहीं मिलेगी। स्कूटी की जगह आपको 40,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो ये जो टीएडी विभाग जो होता है उसको हम ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट कहते हैं, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग। इसके अंतर्गत आपने कक्षा 10वीं में स्कूटी प्राप्त की है तो 12वीं में आपको स्कूटी न मिलकर आपको उसकी जगह पैसे मिलेंगे। ठीक है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि कालीबाई योजना के अंतर्गत एसटी वर्ग की 10वीं पास छात्राओं को भी स्कूटी मिलती है, अर्थात जो 10वीं में पढ़ रही है एसटी वर्ग यानी कि अनुसूचित जनजाति की छात्रा उनको भी स्कूटी मिलती है। अगर आपको यह भी जानना है कि 10वीं में कैसे स्कूटी मिलती है, मतलब 10वीं पास छात्राओं को कैसे स्कूटी मिलती है, तो हमें कमेंट में बताएं, हम उसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ हम योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली कुल स्कूटी संख्या का वितरण अनुपात देखेंगे, मतलब किस जिले में कितनी स्कूटी दी जा रही है, प्रत्येक जिले में स्कूटी जो दी जाएगी छात्रों को वो कितनी दी जाएगी, तथा साथ ही हम ये भी देखेंगे कि किस संख्या में कितने प्रतिशत स्कूटी दी जाएगी। योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली कुल स्कूटी संख्या का वितरण अनुपात। यहाँ पर लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को 50% स्कूटी तथा निजी विद्यालयों की छात्राओं को 25% स्कूटी स्वीकृत की जाएगी। इसका मतलब यह है कि पूरे राजस्थान में जो भी स्कूटी दी जाएगी, जितनी भी स्कूटी की संख्या है, उसमें से 50% स्कूटी सरकारी स्कूल वाली छात्राओं को मिलेगी तथा 25% स्कूटी निजी विद्यालय अर्थात प्राइवेट स्कूल से पढ़ने वाली छात्राओं को मिलेगी। अब यहाँ सेकंड नंबर पर यह बताया गया है कि जितनी भी स्कूटी दी जा रही है उसमें से 40% स्कूटी है वो साइंस स्टूडेंट के लिए है, मतलब विज्ञान संकाय के लिए है, और 5% स्कूटी कॉमर्स अर्थात वाणिज्य संकाय के लिए है। उसके साथ ही 55% जो है वो कला संकाय के लिए है, और वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग के लिए कुल स्कूटी में से 60 स्कूटी है। अब यहाँ तीसरे नंबर पर बताया गया है वो इस प्रकार है कि हमने सबसे पहले देखा था कि 50% स्कूटी है वो सरकारी स्कूलों में दी जाएगी तथा 25% स्कूटी निजी स्कूलों में। तो यहाँ पर 25% और स्कूटी बची है वो केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय जो होते हैं, जो केंद्रीय सेंट्रल बोर्ड से होते हैं, सीबीएसई वालों के, उनको दी जाएगी। अर्थात राजस्थान में जितने भी सीबीएसई विद्यालय हैं उनके लिए 25% स्कूटी है। अब यहाँ चौथे नंबर पर लिखा है कि प्रत्येक विभाग द्वारा योजना के तहत चयन अर्थात छात्राओं का जो चयन है वो जिलेवार वरीयता के आधार पर किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर प्रत्येक जिले की अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके आधार पर छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। डूंगरपुर में शिक्षा की अलग जगाने के लिए 19 जून 1947 को अपने प्राणों का बलिदान करने वाली बाला कालीबाई वीर की स्मृति में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना बनाई जाएगी। अब हम यहाँ कालीबाई का इतिहास आपको बता देते हैं। यह घटना आदिवासियों के गढ़ कही जाने वाली दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर जिले के रास्तापाल की है। यहाँ पर भारत के आज़ाद होने से पहले सरकारी स्कूल नहीं थी, तब उस समय यहाँ पर एक पाठशाला चलती थी जिसके संरक्षक नानाभाई खांट थे तथा उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक सेंगाबाई रोड थे। डूंगरपुर जिले के रास्तापाल की निवासी कालीबाई भी रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी। जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद भी जब ये पाठशाला बंद नहीं हुई तो वहाँ एसपी और कलेक्टर साहब पुलिस फोर्स के साथ इस पाठशाला को बंद कराने पहुंचे। फिर वहाँ आकर पुलिस वालों ने उस पाठशाला को बंद करने का आदेश दिया, लेकिन वहाँ जो नानाभाई खांट उन्होंने इसका विरोध किया तो पुलिस वालों ने नानाभाई खांट की बहुत बुरी तरीके से पिटाई की। उसके बाद वहाँ शिक्षक सेंगाबाई पहुंचे, उन्होंने भी उसका विरोध किया तो पुलिस वालों ने सेंगाबाई को ट्रक के पीछे बांध दिया और उसको फिर घसीटने लगे। और जब उनको घसीट के ले जा रहे थे तो सामने से कालीबाई भी जो है वो खेत का काम करके घर लौट रही होती है, तब वो देखती है कि उसके शिक्षक को ट्रक के पीछे घसीट रहे हैं बांध कर, तो वो ट्रक के पीछे भागने लगी और बोलने लगी मेरे शिक्षक को कहाँ ले जा रहे हो। और जब पुलिस वालों ने ट्रक को रोका तब कालीबाई ने डराती से उस शिक्षक को जिस ट्रक से बांधा हुआ था उस रस्सी को काट दिया। और जब पुलिस वालों ने यह देखा तो उन्होंने बंदूक से कालीबाई पर गोलियां चला दी, जिस बीच कालीबाई का देहांत हो गया। गुरु भक्त बालिका कालीबाई भील का बलिदान शिक्षा जगत में गुरु भक्ति और राजस्थान हिस्ट्री में इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। गुरु भक्त कालीबाई का बलिदान देखते हुए राजस्थान सरकार ने बालिकाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के नाम से 12वीं की छात्राओं को स्कूटी देने की यह योजना चालू की है। यहाँ हमने कालीबाई के बलिदान के बारे में आपको इसलिए बताया गया है क्योंकि ये प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है।